गठबंधन से अगर पूरी तरीके से जीतते हैं, तेजस्वी यादव फुल मेजोरिटी में आते हैं, मुख्यमंत्री पक्का बनेंगे। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। डिप्टी सीएम ओसामा साहब को बनाएंगे। ये नहीं, डिप्टी सीएम हाँ। जरूरी नहीं है, वो किसको बनाएंगे जो उस लायक रहेगा। मगर मेरी मांग है, मेरे तरफ से है हाँ। कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं ओसामा फुल साहब बहुमत में, तो मुसलमान डिप्टी सीएम बने। ओसामा साहब बनाना चाहिए, डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। एक मुसलमान की कोई भी उसको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। दोनों युवा मिलकर के बिहार बीजेपी में दो डिप्टी सीएम बन सकता है, तो हम लोग का महागठबंधन की सरकार बनेगी तो क्यों नहीं मुसलमान एक तो डिप्टी सीएम बनेगा। विश्वास रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए। मेरा आरजेडी में भागीदारी मुसलमानों का है और ये मिलेगा, ये हमको यकीन है। अरे तो दोनों मुसलमान डिप्टी सीएम ओसामा साहब, दूसरी तरफ सीएम, दोनों मिलकर के बिहार चलाएंगे, विकास करेंगे। कौन बनेंगे इस पर नाम नहीं बोलेंगे, मगर मुसलमान का भागीदारी जितना मजबूत है उस हिसाब से डिप्टी सीएम मुसलमान को बनना चाहिए और देना चाहिए और उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो आप क्या लगता है कि बिहार के जो मुसलमान इधर उधर भटक गए थे, कोई एमआईएम में चले गए थे, बहुत सारे लोग जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे, इनके आने से बिहार का मुसलमान लग रहा है कि आरजेडी में फिर से वही भीड़ 2025 में दिखेगा जो एक सैलाब होता था बिहार में आरजेडी के कार्यक्रम में, सम्मेलन में, रैली में, वो फिर से एक बार मजबूती दिखेगी, वो फिर से एक भीड़ दिखेगा। तो मुसलमान की भागीदारी आरजेडी में ही था, पहले भी इससे जुड़े हुए थे और अब जो है वो पार के जो थोड़ा है, जो भटके हुए थे, जो इधर उधर थे, वो सारे मुसलमान इस तरफ आएंगे और वैसी का अब यहाँ नहीं चलेगा। तो वैसी का नहीं चलेगा? नहीं, वो उनको देखना और बीजेपी को देखना बराबर है। अरे तो वो भी तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमान होना अलग है, तो प्रशांत किशोर भी मुसलमान होना अलग है और किशोर होना अलग है, धर्मनिरपेक्ष होना अलग चीज है। देश के बारे में सोचेगा ना, एक व्यक्ति के नहीं, ये देश सबका ना है, धर्मनिरपेक्ष ना है, ये देश के बारे में नहीं सोचेगा कि मेरा देश कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा, यहाँ के गरीबों का मान सम्मान कैसे बचेगा, इस पर नहीं सोचेगा। आप एक व्यक्ति को हिंदू लेके चल रहा है, वो मुसलमान लेके चलेंगे, इससे देश बर्बाद होगा। देश को अगर बनाना है ना तो सभी को मिला करके चलना है। ठीक है, राजनीति में अपनी विकास के बारे में बोली, मगर ये कहा कि मैं हिंदू जगाने चला हूँ, वो मुसलमान का हक दिलाने चला हूँ। आइए ना, एक आगो रोड पर आएंगे, पता चलेगा, जब चुनाव आएगा ना तब समझ में आएगा। एक एक वोट महागठबंधन को मिलेगा और बिहार में सरकार महागठबंधन की बनेगी। आप लोग इसी तरह लोकसभा में भी बोल रहे थे, बने हैं तो क्या कीजिएगा, अपनी कोशिश लगाया। अगर वैसी पूरे भारत में मायावती अगर एमपी का सीट अपना नहीं इन्हें खड़ा करता तो ये देश में सरकार महागठबंधन की बन जाता। ये दोनों का देन है कि सरकार नहीं बनी। अब लग रहा है कि ओसामा साहब को और उनके परिवार को इंसाफ मिल गया। इंसाफ मिले, दिल से जुड़े हैं, जहाँ पर कमी बेसी होगा वो उनको पूरा होगा। लोग आरोप लगा रहे थे कि इंसाफ नहीं मिला, जो उनका जो एक जिन्होंने इस पार्टी को बनाने में अपनी जिंदगी गुजार दी, मृत्यु हो गई, उनको इंसाफ नहीं मिला, उन्हें हक नहीं मिला। तो अब लग रहा है कि उनको हक और जो ये हिस्सेदारी की बात हो रही थी मिल गया। आरजेडी में इंसाफ मिलता है। ओसामा साहब का इज्जत भी बहुत आरजेडी करती है, हिना साहब की बहुत इज्जत, और शहाबुद्दीन साहब का भी बहुत इज्जत है। शहाबुद्दीन वफादार आदमी थे, वो आरजेडी के लिए सब कुछ लुटा दी। तो अगर हिना साहब को राज्यसभा में दिया जाए, ओसामा को विधानसभा में टिकट दिया जाए तो ये अच्छी चीज है, इसलिए कि उनका अधिकार है। आरजेडी में उनका बहुत योगदान है, बहुत कुर्बानी है। मगर इससे नहीं है कि मुसलमान उधर वो हट जाएंगे तो मुसलमान हट जाएगा, वो आ जाएंगे तो मुसलमान आएगा, ऐसा बात नहीं है। मुसलमान अपने भविष्य के बारे में, अपने देश के बारे में वो सोचता है कि देश को बचाना है, बिहार बचाना है, संविधान बचाना है, इसके लिए जुटा है आरजेडी में। ये नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। एक से एक आदमी है जो अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहा है। ये नहीं कि आप आरजेडी देश के बारे में सोचता है, बिहार के बारे में सोचता है, इसलिए मुसलमान इनका साथ दे रहा है और देते रहेगा जब तक बीजेपी को बर्बाद नहीं कर देंगे, बीजेपी को गद्दी से नहीं रहेगा, मुसलमान इनके साथ रहेगा।